1 से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी वाले नेटवर्क को हम मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड बोलते हैं। और अब लो फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करें तो लो फ्रीक्वेंसी बैंड में हमारा जो नेटवर्क होता है उसकी स्पीड तो कंपैरेटिवली स्लो होती है, लेकिन उनका इसका मतलब ये है कि अगर आप इंटीरियर में जाते हैं तो आपको जियो के नेटवर्क काफी अच्छे मिलेंगे एज कम्पेयर टू वोडाफोन आइडिया। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल या वॉइस कॉल करते हैं तो उसमें कुछ एक माइक्रो सेकंड का डिफरेंस होता है। अभी हाल ही में भारत ने अपने 5G नेटवर्क कम्युनिकेशन की शुरुआत की है। 5G नेटवर्क कम्युनिकेशन इन 5th जनरेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क होता क्या है, इसके बारे में आज हम बात करें बहुत ही आसान शब्दों में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। दरअसल हमारे एनवायरनमेंट में अलग अलग तरीके की वेव्स यानी तरंगें मौजूद है और उसी में से सबसे इंपॉर्टेंट वेव है रेडियो वेव। इस बात को पहली बार प्रमाणित किया था जर्मन साइंटिस्ट हेनरिक हर्ट्ज ने 1886 में। दरअसल इन वेव्स की मदद से यानी इन तरंगों की मदद से ही हमारे लिए एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर पाना पॉसिबल हो पाता है। वेव्स यानी तरंगे एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, और 1 सेकेंड में ये पैटर्न एक साइकिल कंप्लीट करता है। उसे हम 1 हर्ट्ज बोलते हैं, जो रेडियो वेव की यूनिट भी है। अब उसी तरीके से अगर ये पैटर्न 1 सेकेंड में खुद को 10 लाख बार रिपीट करता है, उसको हम मेगा हर्ट्ज बोलते हैं। और उसी तरीके से अगर ये पैटर्न खुद को 10,000 लाख बार रिपीट करे 1 सेकेंड में, उसको हम गीगा हर्ट्ज यानी 1 गीगा हर्ट्ज बोलते हैं। और इस पैटर्न के रिपीटेशन को ही हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि कौन सा नेटवर्क कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है, कितना हाई है, कितना लो है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी क्या है। इसका मतलब ये है कि ये जो पैटर्न है, ये जो वेव्स हैं, खुद को 1 सेकेंड में कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। वहीं अगर हम 5G कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करें यानी 5th जनरेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करें तो इनको 3 फ्रीक्वेंसी बैंड में डिवाइड किया गया है, लो, मीडियम और हाई। 1 गीगाहर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी वाले नेटवर्क को लो फ्रीक्वेंसी बैंड में रखा गया है। वहीं 1 से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले नेटवर्क को मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड में रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ 26 गीगाहर्ट्ज से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाले नेटवर्क को हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में रखा गया है। अब लो फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करें तो लो फ्रीक्वेंसी बैंड में हमारा जो नेटवर्क होता है उसकी स्पीड तो कंपैरेटिवली स्लो होती है, लेकिन उनका रेंज काफी ज्यादा होता है। वहीं मीडियम में नेटवर्क की स्पीड और रेंज दोनों काफी बैलेंस्ड होती है। वहीं जब हम हाई फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में हमारे नेटवर्क की स्पीड तो काफी अच्छी होती है, लेकिन उनका रेंज काफी कम होता है। अभी हाल ही में कंप्लीट हुए स्पेक्ट्रम ऑक्शन हमने देखा कि जो इंडिया की मेजर टेलीकॉम कंपनीज हैं, उन्होंने अलग अलग स्पेक्ट्रम में अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए इन्वेस्टमेंट किया। उसमें सबसे ज्यादा वेरिएशन वाले इन्वेस्टमेंट किए हैं जियो ने, और वहीं सबसे कम वेरिएशन वाले फ्रीक्वेंसी बैंड में इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो हुआ है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। जियो ने जिन फ्रीक्वेंसी बैंड्स में जिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स में इन्वेस्ट किया है उसमें 700, 800, 1800, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी बैंड है। वहीं अगर वोडाफोन इंडिया की बात करें तो उसने 1800, 2100, 2500, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी बैंड में इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लो फ्रीक्वेंसी बैंड वाले जो 1 गीगाहर्ट्ज से कम के फ्रीक्वेंसी वाले नेटवर्क हैं, उनकी रेंज काफी ज्यादा होती है। और एयरटेल ने अगर 700, 800 और 900 मेगाहर्ट्ज जो 1 गीगाहर्ट्ज से कम के हैं, जो लो रेंज के फ्रीक्वेंसी बैंड है, अगर जियो ने इनमें इन्वेस्ट किया है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इंटीरियर में जाते हैं तो आपको जियो के नेटवर्क काफी अच्छे मिलेंगे एज कंपेयर टू वोडाफोन आइडिया, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने लो फ्रीक्वेंसी बैंड वाले स्पेक्ट्रम में इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, तो उनके पास लो फ्रीक्वेंसी बैंड वाले नेटवर्क अवेलेबल नहीं होंगे। 5G नेटवर्क आने से सिर्फ हमारे कम्युनिकेशन, हमारे टेलीफोन और हमारे डाउनलोडिंग अपलोडिंग ही इंप्रूव नहीं होंगे, बल्कि इसके जो मेजर चेंजेस देखने में आएंगे वो हेल्थ सेक्टर और फार्मिंग सेक्टर पर भी। 5G नेटवर्क की वजह से हमारे लिए रियल टाइम में कम्युनिकेट करना पॉसिबल हो पाएगा। आज भी अगर हम 4G में अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर 4G में अगर हम व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल या वॉइस कॉल करते हैं तो उसमें कुछ एक माइक्रो सेकंड का डिफरेंस होता है, लेकिन 5G आने से उस डिफरेंस, उस गैप को भी मिटिगेट करने में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी और रियल टाइम में चीज़ें होनी पॉसिबल हो पाएंगी।